नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, कल के सेशन में भी हमने मार्केट में एक तेज़ गिरावट देखी। हालांकि जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस हैं वो थोड़ा से पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं, लेकिन जो बड़ा पेन था वो ब्रॉडर मार्केट में था। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स 165 पॉइंट ऊपर जाकर के 73,667 के लेवल पे बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में बढ़त केवल 3 पॉइंट की थी और ये 22,336 के लेवल पे बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो निफ्टी मिड कैप 100 1.4% नीचे बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप 100 में गिरावट करीब 2% की रही है। अगर मैं बात करूं मार्केट ब्रेथ की, तो जहां पे 625 स्टॉक एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर किए गए, वहीं पे 3,272 ऐसे स्टॉक थे जो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुए हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:5 का था। तो डाइवर्जेंस जो है वो काफ़ी डीप था ब्रॉडर मार्केट के अंदर। निफ्टी में मैं बात करूँ अगर टॉप गेनर्स की, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलटीआई, माइंट्री, मारुति, इन्फोसिस, ये पांच ऐसे स्टॉक थे जो गेन कैटेगरी में रजिस्टर हुए हैं और शायद यही कारण है कि निफ्टी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव जोन में जाकर के बंद हुआ है। जबकि जो गिरने वाले शेयर्स हैं निफ्टी में वो हैं अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स और एसबीआई। आइए बात कर लेते हैं सेक्टोरली वो कौन कौन से गेनर्स लूजर्स हैं। तो यहाँ पे अगर बीएसई आईटी इंडेक्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो सभी इंडाइसेस जो हैं वो नीचे ही बंद हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पेन हमने रियलिटी इंडेक्स में देखा है और ये करीब 3.5% नीचे बंद हुआ है। बीएसई यूटिलिटी यानी कि पावर सेगमेंट पे 1.6% गिरावट देखी है हमने। मेटल में गिरावट करीब 1.3% की रही। कैपिटल गुड्स में गिरावट 1.3% की थी। तो लगभग सारे ही इंडाइसेस अगर मैं आईटी को छोड़ दूं तो वो नीचे ही बंद हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं, कितने ऐसे स्टॉक हैं जो 52 वीक हाई लो में बंद हुए हैं। तो जो 52 सप्ताह हाई पे स्टॉक्स हैं वो उनकी संख्या 124 के आसपास है। और कुछ कंपनियां जैसे इंडिगो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ओएफएसएस, क्विक हिल, टीसीएस, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 52 वीक हाई के आसपास बंद हुई हैं। जबकि 161 ऐसे स्टॉक हैं जो 52 वीक लो के आसपास बंद हुए हैं, जैसे एएसके ऑटोमोटिव, बीजीआर एनर्जी, कैंपस, लाओपाला, आरजी, केआरबीएल, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, टिमकेन इंडिया, वीआईपी इंडस्ट्रीज। अगर मैं बात करूं फंड फ्लो की, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग है वो पॉजिटिव ही है। एफआईआई ने करीब 73 करोड़ रुपए की बाइंग की है कैश मार्केट में, जबकि डीआईआई ने करीब 2,360 करोड़ रुपए की बाइंग की है कैश मार्केट में। तो एफआईआई और डीआईआई दोनों ने ही कल के सेशन में जो है कैश मार्केट में बाइंग की है। आइए बात कर लेते हैं ग्लोबल क्यूज क्या लग रहा है। दोस्तों, ग्लोबल क्यूज जो है यूएस का जो हैंडओवर है काफ़ी पॉजिटिव है। कल के सेशन में यूएस मार्केट के तीनों ही इंडाइसेस जो हैं ऊपर बंद हुए हैं, जहां पे डॉ जोन्स में करीब 0.6% की रैली देखी है। वहीं पे नैस्डैक में करीब 1.5% और S&P 500 में 1.1% की रैली के साथ में कल क्लोजिंग दिया है। तो हैंडओवर जो है यूएस मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है और उम्मीद करते हैं कि आज थोड़ा सा हम पॉजिटिव की शुरुआत करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कल मार्केट आवर के बाद में रिलीज हुए हैं। तो यूएस का सीपीआई डेटा है जो है, तो जो रिटेल की महंगाई दर है यूएस के अंदर वो 3.2% की है। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है अनुमान से, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं बिलीव कर रहा है कि जो रेट कट हैं जून में वो होंगे। तो शायद यही कारण है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा आने के बावजूद भी हमने यूएस मार्केट में रैली देखी है। और इसके पीछे एक और भी कारण है दोस्तों, यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन यूएस मार्केट में थोड़ा सा कूलिंग ऑफ देखने को मिला है। तो इसका भी एक फ़ायदा जो है कल के बाज़ार में जो है यूएस मार्केट में देखने को मिला और शायद इसका फ़ायदा आज विश्व के बाज़ारों और भारत के बाज़ारों पर भी पड़ सकता है। भारत की बात करूँ तो भारत में भी कल हमारा सीपीआई डेटा जो है रिलीज़ हुआ है और जो महंगाई दर है भारत की फरवरी महीने की वो 5.09% है, जो कि जनवरी महीने के 5.1% के आसपास ही है। और लेकिन जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है हमारे सीपीआई डेटा में, वो है कोर सीपीआई, जिसके अंदर फ्यूल और फूड इंक्लूडेड नहीं होता है और ये नंबर 3.3% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आगे चल करके ऐसा लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन ट्रेंड पे है इंडिया में, तो इसका भी फ़ायदा बाज़ार को जो है आगे मिल सकता है। तो ओवरऑल सेटअप जो है भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़े पॉजिटिव हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम जो है फ्लैट टू पॉजिटिव की शुरुआत कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं आईटीसी की। तो यहाँ पे
ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी जो है करीब 3.5% स्टेक इस कंपनी में बेच सकती है और ये डील करीब 17,500 करोड़ के आसपास की हो सकती है। तो आईटीसी आज फोकस में रहने वाला है। वेदांता आज फोकस में रहेगा। यहाँ पे सेबी ने ऑर्डर दिया है कि कंपनी को करीब 77 करोड़ रुपए जो है स्कॉटिश एक्सपोर्टर को जो है उनको एज ए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और ये थोड़ा सा आज नेगेटिव है वेदांता के लिए, तो ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। अरविंदो फार्मा ने कहा है कि उनका जो यूनिट है यूगिया फार्मा, जो पहले उनके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को मंजूरी नहीं मिली थी, अब उनको मंजूरी मिल चुकी है। तो कंपनी अब जो है एस्थेटिक प्रोडक्ट जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है अरविंदो फार्मा के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा है कि कंपनी ने जो 20% स्टेक जो ट्रांसफ़र करने थे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रहेगा। श्री सीमेंट भी फोकस में रहने वाला दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि कंपनी ने स्टार क्रेट एलएलपी के साथ में एक एसेट परचेज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और यहाँ पे कंपनी जो है स्टार क्रेट एलएलपी के 5 रेडीमिक्स कंक्रीट यूनिट जो है वो अपने कंपनी में जो है वो मर्ज करेगी, इसको अक्वायर करेगी और इस डील की वैल्यू करीब 34 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। एसआरएफ ने कहा है कि कंपनी ने एक मिडल ईस्ट में एक सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट किया है, यानी कि बनाया है आगे, और आगे चल करके वहाँ पे उस सब्सिडरी के जरिए कंपनी जो है वो रेफ्रिजरेंट गैसेस जो है वो मार्केट करेंगी। तो ये भी स्टॉक आज फोकस में जो है वो रहने वाला है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को 1,250 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। रैमको सीमेंट भी यहाँ पे आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश में और यहाँ पे आगे चलकर कंपनी यहाँ पे क्रश लाइमस्टोन जो है वो सप्लाई करेंगे रेलवे के वैगन के जरिए। तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है रैमको सीमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में। आल कार्गो ने कहा है कि उनका जो लेस कंटेनर लोड है एलसीएल वॉल्यूम वो फरवरी महीने में 7% जो है बढ़ा है, तो ये भी स्टॉक आज फोकस में जो है वो रह सकता है। मुद्दुत कैपिटल ने कहा है आज फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने ग्रीव्स कॉटन के साथ में एक टाई अप किया हुआ है, आगे चल कर के वो 2 व्हीलर्स फाइनेंसिंग जो है वो दे सकते हैं। तो ये एक स्टॉक फोकस में हो सकता है आज के दिन। इथोस ने कहा कि कंपनी ने जो उनका स्टेक है सिल्वर सिटी ब्रांड में, उन्होंने उस कंपनी के अंदर अपना स्टेक जो है वो 100% से जो है घटा करके 35% कर दिया है। तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। जेंसॉल इंजीनियरिंग जो है आज फोकस में होगा और कंपनी ने एक सब्सिडरी जेंसॉल क्लीन एनर्जी को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो ये भी स्टॉक आज फोकस में हो सकता है। वक्रांगी ने कहा कि जो आरबीआई से जो उनका ऑथराइजेशन लाइसेंस है वो उन्होंने रिन्यू कर लिया है और आगे चल कर के वाइट लेबल एटीएम जो है वो मतलब सेटअप करते रहेंगे। तो ये एक उनके लिए एक पॉजिटिव है वक्रांगी के लिए। हालांकि हमारा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी के अंदर, बट स्टॉक शायद आज रिएक्ट कर सकता है पॉजिटिवली। वेल्सपन लिविंग ने कहा कि कंपनी को एनसीएलटी से अप्रूवल मिला है और जो 5 कंपनियां हैं उस कंपनी को ये अपने मेन कंपनी में जो है वो मर्ज करेंगे आगे चल करके। तो ये भी स्टॉक जो है फोकस में रह सकता है। और फाइनली सिग्नेचर ग्लोबल ने कहा है कि गुरुग्राम में उन्होंने एक 1.66 एकड़ का एक लैंड जो है एक ज़मीन एक्वायर की है और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाएंगे और करीब 235 यूनिट जो है वो फ्लैट यहाँ बनेंगे। तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। आइए बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट में क्या लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे जेजी केमिकल्स जो है आज स्टॉक मार्केट में डेब्यूट करेगा और 221 रुपये का ये इशू प्राइस था और इशू करीब जो है 28 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो हम आज प्राइमरी मार्केट में जो है इसकी लिस्टिंग दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनसाइडर ट्रेड की, तो यहाँ पे सोम डिस्टिलरीज, इप्का लैब, जाइडस वेलनेस, यहाँ पे कंपनी में प्रमोटर ने जो है ओपन मार्केट में कुछ शेयर्स बाय किए हुए हैं, जबकि जीआर इंफ्रा और एसबीएफसी फाइनेंस ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पे प्रमोटर ने जो है स्मॉल क्वांटिटी ओपन मार्केट में जो है वो सेल की हैं।
अगर मैं बात करूँ बल्क डील की, तो केफिन टेक्नोलॉजी में कल हमें देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने करीब 34 लाख शेयर जो है बेचे हैं 600 रुपये पे। निर्लॉन में भी एक बल्क डील हुई है, यहाँ पे निहार नंदन नीलेकानी ने करीब 22 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे हैं 430 रुपये पर शेयर पे। तो और फाइनली ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी में वाइट ओक इंडिया इक्विटी फंड ने करीब 1.25 लाख शेयर्स 463 रुपये पे बेचे हुए हैं कल के सेशन में। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो आज फोकस बनाने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.